हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीम वन पॉडकास्ट। मैं हूँ विनीत एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ वेरी क्रूशियल कि एक इन्वेस्टमेंट के पीछे पर्पस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। मेरे साथ है भावेश भैया। भावेश भैया, मैंने ये नोटिस किया है कि सब लोग इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर देते हैं बट उनका कोई क्लियर डिफाइंड पर्पस नहीं होता है। बिल्कुल, ये मैं आपको एक डेटा के साथ प्रूव करना चाहता हूँ। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक जितनी एसआईपी स्टार्ट हुई, उसके 52% एसआईपी बंद हुई है। मतलब पिछले साल 100 एसआईपी स्टार्ट हुई होंगी तो उसमें से 52 एसआईपी बंद हो गई। इतना ही नहीं, अप्रैल से लेके अब तक जितनी न्यू एसआईपी स्टार्ट हुई है, उसका 62% एसआईपी बंद हो गई है। करंट ईयर में भी 62% का क्लोजिंग रेशियो है। और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। तो भैया, ये पर्पस ड्रिवन इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है एग्जैक्टली? इसका मतलब ये है कि आप कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले अपना वाई ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। तो भैया, मेरे को ना वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मेरे कौन से फंड्स लेने चाहिए? फंड सिलेक्शन तो सबसे आखिरी स्टेप होती है। फंड सिलेक्शन आखिरी स्टेप होती है, तो क्या मुझे आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो कि मैं फंड सिलेक्शन तक कैसे पहुंचूं? बिल्कुल, सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट का पर्पस डिसाइड करना जरूरी है। जिस तरह से अपना पर्पस डिसाइड हो जाता है, तो अपने पर्पस को गोल में क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने आपका पर्पस बताया वेल्थ क्रिएशन करना, तो मान लेते हैं आपको 100 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करना है और उसके लिए उसका टाइम फ्रेम है 30 साल का। तो आपका पर्पस डिसाइड हो गया वेल्थ क्रिएशन करना, उसकी अमाउंट फिक्स हो गई 100 करोड़ और उसका टाइम फ्रेम डिसाइड हो गया 30 साल। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है आपका गोल कि आपको अगले 30 साल में 100 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करना है। थर्ड होता है रिस्क प्रोफाइलिंग कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। और फोर्थ हो गया असेट अलोकेशन कि अपने रिस्क के हिसाब से कौन से असेट क्लास में हमको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। और फिर फिफ्थ स्टेप आता है फंड सिलेक्शन। अच्छा, तो मतलब टोटल मेरे को पहले 4 स्टेप्स करनी पड़ेंगी टू कम ऑन द फिफ्थ स्टेप विच इज फंड सिलेक्शन। लोग तो उल्टा ही करते हैं कि वो फंड सिलेक्शन से चालू करते हैं और फिर सोचते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों चालू करी है। इसीलिए तो वो पहले फंड सिलेक्ट कर लेते हैं बिना अपना रिस्क एपेटाइट जाने हुए, बिना अपना टाइम फ्रेम जाने हुए। तो इससे ऐसा होता है कि जैसे मार्केट डाउन होता है, वो अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लेते हैं। भावेश भैया, तो जैसे इतनी सारी स्टेप्स है टू रीच ऑन फंड सिलेक्शन, तो आज मुझे डीप में बताइए कि पर्पस और गोल का इम्पोर्टेंस क्या है एक इन्वेस्टमेंट में, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले है गोल अलाइनमेंट। जैसे आपका गोल डिसाइड हुआ है कि मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है, किसी का हो सकता है उसको रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस जमा करना है, किसी का अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना है, किसी के अपने बच्चों की शादी के लिए जमाना है। तो ये अलग अलग उनके पर्पस हो गए, उन्होंने अमाउंट डिसाइड कर ली, उस अकॉर्डिंगली कौन से असेट क्लास में जाना है ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड आता है इसमें रिस्क एपेटाइट तुम्हारा क्या है कि तुम कितने रिस्क लेना चाहते हो, कितने रिस्क तुम ले सकते हो, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड होता है टाइम होराइजन का, आपके पास कितना टाइम होराइजन है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर लॉन्ग टाइम है तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, अगर शॉर्ट टाइम है तो हमको रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, तो उसके लिए हमको बैलेंस करना पड़ता है। फिर हमारे टाइम होराइजन के हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। लॉन्ग टर्म के लिए हम थोड़ा ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हमको उतना रिटर्न हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हमारे फंड भी अलग अलग हो जाएंगे। फिफ्थ है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर हमारा लॉन्ग टर्म का गोल है तो शॉर्ट टर्म में आने वाली फ्लक्चुएशन से हम लोग बच सकते हैं। उस टाइम में हम लोग रिडीम नहीं करेंगे जल्दी पैसा, उस टाइम हम वेट करेंगे अपना गोल अचीव होने तक का। तो इन सब 5 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है अपना पर्पस के लिए। तो इन 5 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से ही अपना पर्पस और गोल फाइनलाइज होता है और फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। भावेश भाई, आपने मुझे पूरी 5 स्टेप्स बताई। पर्पस, गोल, रिस्क प्रोफाइलिंग, एसेट एलोकेशन, फंड सिलेक्शन। मुझे लगता था कि फंड सिलेक्शन करना बहुत ईजी है और अपन तुरंत कर सकते हैं, सिर्फ इन्वेस्ट ही तो करना है। बट वो इन्वेस्टमेंट के पीछे का पर्पस क्या है, क्यों है, कैसा है, कितने टाइम फ्रेम के लिए है और कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, ये सब चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। आज उसकी क्लैरिटी आई। तो मैं समराइज करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पर्पस डिसाइड कीजिए, उस पर्पस को गोल में क्वांटिफाई कीजिए। उसके बाद अपना रिस्क प्रोफाइल कीजिए,
और फिर असेट एलोकेशन में जाइए। असेट एलोकेशन के बाद कौन सा फंड हमें सिलेक्ट करना है वो डिसाइड होगा। अगर ये सब चीजें आप करते हो तो आप अपना जो टारगेट सेट किया है, जो गोल सेट किया है, उसके ट्रैक पे आप निकल पड़ोगे। तो भावेश भाई, ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है, इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा है कि अपने को फंड सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Today's podcast was indeed a very deep and interesting one. For more such videos, do subscribe to our channel, like and share करिए वो दोस्त को जिसको ये सुनना बहुत ज़रूरी है।